नमस्कार। दादी की कहानी में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उसका शीर्षक है पैरों का रहस्य। मनुष्य को प्रश्नकर्ता होना चाहिए। जिज्ञासु ही जानता है और जो जानता है वही अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह जड़ी बूटियों से औषधि का निर्माण करता था। एक दिन वह उनकी खोज में गहन वन में पहुंच गया। उस वन में चंडकर्मा नामक एक राक्षस रहता था। उसने उस ब्राह्मण को वन में भटकते हुए देखा तो पीपल के वृक्ष से कूदकर उसके कंधे पर सवार हो गया और गरज कर बोला, समीप के जलाशय तक मेरे को लेके चलो। ब्राह्मण इस आकस्मिक विपत्ति से घबरा कर बोला, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं चंडकर्मा नामक राक्षस हूँ। राक्षस ने ऐसा कहा। यह सुनकर ब्राह्मण और भी भयभीत हो गया, किंतु उसने भय को दबाते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं एक ब्राह्मण हूँ। तुम्हें ज्ञात नहीं कि ब्राह्मण को कष्ट देने से पाप लगता है? मैं एक राक्षस हूँ और मनुष्य मात्र मेरा भक्ष्य है या मेरा आहार है। राक्षस ने कहा, मैं ब्राह्मण शूद्र का विभेद करने लगूं तो भूखों मर जाऊंगा। भाई मेरे, क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि हिंसा करना एक नीच कार्य है? अपनी शक्ति से दूसरों का उपकार करना ही प्राणी मात्र का कर्तव्य होना चाहिए। यह सब मनुष्यों का ढकोसला है। तुम स्वयं भी तो इन मूक वनस्पतियों को या मूक औषधि के पेड़ों को समूल उखाड़ रहे हो। क्या यह हिंसा नहीं है? प्राण तो इनमें भी हैं, ऐसा राक्षस ने कहा। रह गई बल से उपकार करने की बात, तो एक बार मैं भी एक उपदेशक के झांसे में आ गया था। मैंने वन में भटके हुए एक मनुष्य को कंधे पर बिठाकर उसके घर तक पहुंचाया। उसने मुझे कहा था कि यदि मैं उसे न खाऊं और घर तक पहुंचा दूं तो वह मुझे भरपेट दूध पिलाएगा। परंतु जानते हो उसने घर पहुंचते ही मेरे साथ क्या किया? जलती लकड़ी लेकर मुझे मारने दौड़ा। बड़ी कठिनाई से मैं अपने प्राण बचाकर भाग पाया। ब्राह्मण निराश हो गया। उसने समझ लिया कि अब वह राक्षस उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी उसकी दृष्टि राक्षस के सुंदर कोमल पैरों पर पड़ी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इस क्रूप कठोर राक्षस के पैर इतने सुंदर और कोमल क्यों हैं? उसने पूछा, मतलब ब्राह्मण ने पूछा राक्षस से, आपके पैर तो अत्यंत सुंदर और कोमल हैं, इनका रहस्य क्या है? मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि भीगे पैर धरती पर नहीं रखूँगा। इस व्रत के कारण मेरे पैर कोमल हैं, राक्षस ने कहा। तब तक जलाशय आ गया था। राक्षस ने कंधे से उतरते हुए ब्राह्मण से कहा, तुम यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं स्नान पूजा कर लेता हूँ। सावधान, भागने का प्रयत्न मत करना। मैं एक ही छलांग में तुम्हें पकड़ लूँगा, इसलिए ऐसा प्रयत्न निरर्थक होगा। इतना कहकर वह राक्षस स्नान करने चला गया। जब वह जल में प्रविष्ट हो गया तो ब्राह्मण वहाँ से भाग निकला। राक्षस उसे पुकारता ही रह गया। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा प्रश्नकर्ता होना चाहिए।
प्रश्न करने से जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और जानकारियाँ ही बुद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। धन्यवाद।